क्या आपने कभी गौर किया है कि शहर की सड़कों पर दौड़ती हजारों गाड़ियां आखिर किस ताकत से चल रही हैं? हर सुबह जब ऑटो रिक्शा अपनी सवारी लेकर निकलता है, जब बसें सैकड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं और जब टैक्सियां पूरे दिन बिना रुके शहर में घूमती रहती हैं, कई लोग सोच रहे होंगे, अरे भाई, ये तो पेट्रोल या डीजल की बात कर रहा होगा। लेकिन रुकिए, इससे भी एक खास चीज है जिसे आप जानते तो हैं लेकिन शायद कभी ध्यान नहीं दिया। मैं ही बता देता हूं, वो है सीएनजी गैस। सोचिए, अगर ये सभी वाहन पेट्रोल या डीजल पर चलते तो शहर की हवा कितनी ज्यादा प्रदूषित हो जाती। लेकिन सीएनजी की वजह से आज भी कई शहरों में हवा थोड़ी साफ है और सफर भी काफी सस्ता। यही वजह है कि सीएनजी सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाला एक भरोसेमंद सहारा है। तो आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज आप जानेंगे कि सीएनजी आखिर बनती कैसे है। हम आपको इसका पूरा सफर दिखाएंगे 6 अलग अलग फेजेस में, जहां आप देखेंगे सीएनजी की खोज, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, कंप्रेशन, ट्रांसपोर्ट और आखिर में इसका यूजेज। कैसे ये गैस जमीन के अंदर से निकलकर साफ की जाती है, दबाई जाती है और फिर मजबूत सिलेंडरों और पाइपलाइन के जरिए अलग अलग शहरों तक पहुंचती है। और आखिर में यही सीएनजी आपके नजदीकी पंप तक आती है, जहां से ये सीधे आपकी गाड़ी में भर दी जाती है। तो चलिए इस पूरे सफर को साथ में देखते हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं और क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये आपके फीड में आया। एक सुनसान जगह है जहां दूर दूर तक सिर्फ खामोशी फैली हुई है, लेकिन इसी खामोशी के नीचे छुपा है एक बहुत बड़ा राज। कुछ ही देर में वैज्ञानिकों की एक टीम यहां पहुंचती है। उनके साथ हैं एडवांस मशीनें और एक ही मिशन, इस जमीन के नीचे छुपे सच को ढूंढना। और अब यहां शुरू होता है असली सर्वे। वैज्ञानिक जमीन की सतह पर एडवांस उपकरण लगाकर इसके बाद जमीन पर खास सेंसर लगाए जाते हैं, जो जमीन के अंदर होने वाली हर हलचल को महसूस कर सकते हैं और छुपी हुई जानकारी बाहर लाते हैं। जैसे ही डेटा इकट्ठा होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर जटिल ग्राफ और सिग्नल दिखाई देने लगते हैं, जो जमीन के नीचे छुपी परतों का संकेत देते हैं। इकट्ठा किए गए डेटा से अब जमीन के अंदर का एक विस्तृत नक्शा बनना शुरू होता है, जिसमें हर परत और छुपी हुई संरचना साफ दिखाई देने लगती है। और तभी डेटा में एक खास बदलाव दिखाई देता है, जो इस बात का संकेत देता है कि जमीन के नीचे गैस मौजूद हो सकती है। जैसे ही संकेत मिलता है, पूरी टीम में एक नई ऊर्जा भर जाती है। सभी वैज्ञानिक उत्साहित होकर इस खोज को आगे बढ़ाने में जुट जाते हैं। रुको, डेटा कुछ अलग बता रहा है। यहाँ गैस हो सकती है। डेटा को ध्यान से देखने के बाद टीम अब एक अहम फैसला लेती है। यहाँ टेस्ट ड्रिलिंग की जाएगी। फैसले के बाद यहाँ एक छोटी ड्रिल मशीन लगाई जाती है, ताकि जमीन के अंदर से सटीक सैंपल निकाला जा सके। ड्रिलिंग के बाद जमीन के अंदर से सावधानी के साथ सैंपल निकाला जाता है, ताकि उसकी जांच करके सही जानकारी मिल सके। जांच के दौरान सैंपल में ऐसे संकेत मिलते हैं जो साफ बताते हैं कि जमीन के अंदर गैस मौजूद है। रिपोर्ट साफ बता रही है, यहां नेचुरल गैस मौजूद है। अब गैस निकालने के लिए पूरी टीम तैयार हो जाती है। बड़े स्तर पर मशीनें और उपकरण लगाए जाते हैं और ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इसके बाद यहाँ एक बेहद विशाल ड्रिलिंग मशीन लगाई जाती है, जो जमीन की गहराई तक पहुंचकर गैस निकालने का काम करेगी। जैसे ही मशीन चालू होती है, भारी इंजन की गूंज पूरे इलाके में फैल जाती है और ड्रिलिंग का असली काम शुरू हो जाता है। अब ये विशाल ड्रिलिंग मशीन जमीन के अंदर गहराई तक ड्रिलिंग शुरू करती है। धीरे धीरे परतों को चीरते हुए नीचे की ओर बढ़ती जाती है। ड्रिलिंग के दौरान मशीन जमीन की अलग अलग परतों को पार करती है। हर परत की बनावट और कठोरता अलग होती है, जिसे धीरे धीरे काटते हुए मशीन नीचे बढ़ती जाती है। आखिरकार ड्रिलिंग करते हुए मशीन उस गहराई तक पहुंच जाती है जहां गैस का विशाल भंडार मौजूद होता है। जैसे ही ड्रिल गैस के भंडार तक पहुंचती है, अंदर का दबाव धीरे धीरे रिलीज होने लगता है और गैस ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। दबाव रिलीज होने के बाद गैस तेजी से ऊपर की ओर उठने लगती है और पाइप के रास्ते सतह की तरफ बढ़ती चली जाती है। और फिर एक विशाल पाइप के जरिए गैस बाहर निकलती है। तेज दबाव के साथ बहती हुई ये आगे की प्रक्रिया की ओर बढ़ती है। गैस के बहाव को नियंत्रित करने के लिए सेफ्टी वाल्व तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, जो दबाव को संतुलित रखते हैं और पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित बनाते हैं। पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जाती है, जहां हर मशीन और दबाव को स्क्रीन पर ट्रैक किया जाता है।
समुद्र के बीचों बीच एक बेहद विशाल और एडवांस ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, जहां हर मौसम में लगातार काम चलता रहता है। समुद्र के नीचे विशाल पाइपलाइनों का एक पूरा नेटवर्क बिछाया जाता है जो गैस को दूर दूर तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाता है। निकाली गई गैस को अब बड़े बड़े सिस्टम के जरिए इकट्ठा किया जाता है, जहां इसे आगे की प्रक्रिया के लिए सुरक्षित रूप से जमा किया जाता है। इसके बाद गैस को बड़े बड़े स्टोरेज टैंकों में भेजा जाता है, जहां इसे भारी मात्रा में सुरक्षित रूप से जमा किया जाता है। अब ये गैस आगे साफ करने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट की ओर भेजी जाएगी। ये एक विशाल प्रोसेसिंग प्लांट है, जहां गैस को साफ करने के लिए कई एडवांस मशीनें और सिस्टम लगातार काम करते रहते हैं। पाइपलाइनों के जरिए लाई गई गैस अब प्रोसेसिंग प्लांट में प्रवेश करती है, जहां से इसकी सफाई की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इस गैस में धूल, पानी और सल्फर जैसी अशुद्धियां भी होती हैं, जिन्हें हटाना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले गैस से धूल को अलग किया जाता है, जहां फिल्टर के जरिए छोटे छोटे कणों को पूरी तरह रोक लिया जाता है। इसके बाद फिल्टर मशीन चालू की जाती है, जो गैस से गंदगी को अलग करने की प्रक्रिया शुरू करती है। इसके बाद गैस में मौजूद पानी को अलग किया जाता है, जहां ठंडा करके या विशेष उपकरणों के जरिए नमी को पूरी तरह निकाल लिया जाता है। इसके बाद गैस से सल्फर को हटाया जाता है, जिससे इसकी बदबू और हानिकारक तत्व पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। अब गैस से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है, जिससे गैस और ज्यादा शुद्ध और उपयोग के लायक बन जाती है। पूरा प्लांट पाइपों के एक जाल से जुड़ा होता है, जहां हर पाइप गैस को अलग अलग प्रक्रिया तक पहुंचाने का काम करता है। अब साफ की गई गैस पाइपों के अंदर तेजी से बहती है और एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया तक लगातार आगे बढ़ती रहती है। यहाँ हर मशीन बेहद सटीक तरीके से काम करती है, जहाँ छोटे से छोटा हिस्सा भी गैस को साफ करने में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ कंट्रोल पैनल के जरिए पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है, जहाँ हर डेटा और सिस्टम पर लगातार नजर रखी जाती है। यहाँ साफ और गंदी गैस के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है, जहाँ एक तरफ अशुद्धियाँ होती हैं और दूसरी तरफ पूरी तरह शुद्ध गैस होती है। अब बचती है शुद्ध मीथेन गैस, जो पूरी तरह साफ और ऊर्जा से भरपूर होती है, और यही असली उपयोग में लाई जाती है। गैस की शुद्धता जांचने के लिए फ्लेम टेस्ट किया जाता है, जहां जलने पर साफ नीली लौ दिखाई देती है। गैस की शुद्धता जांचने के लिए फ्लेम टेस्ट किया जाता है, जहां जलने पर साफ नीली लौ दिखाई देती है। अंत में पूरी प्रक्रिया का सेफ्टी चेक किया जाता है, जहां हर मशीन और पाइपलाइन को ध्यान से जांचा जाता है ताकि कोई खतरा न रहे। अंतिम चरण में गैस की पूरी तरह सफाई की जाती है, ताकि यह बिल्कुल शुद्ध और उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। अब इस साफ गैस को बड़े बड़े स्टोरेज टैंकों में जमा किया जाता है, जहां इसे भारी मात्रा में सुरक्षित रखा जाता है। अब गैस की शुद्धता को मापा जाता है, जहां विशेष उपकरणों की मदद से इसकी गुणवत्ता और स्तर को सटीक रूप से जांचा जाता है। अब ये गैस पूरी तरह साफ हो चुकी है और बिना किसी अशुद्धि के उपयोग के लिए तैयार है। अब गैस को दबाने के लिए कंप्रेसर मशीन का उपयोग किया जाता है, जो इसे उच्च दबाव में बदलने का काम करती है। अब ये साफ गैस पाइप के जरिए कंप्रेसर मशीन के अंदर जाती है, जहां इसे दबाव में लाने की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे ही गैस मशीन के अंदर जाती है, उसका दबाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और ये और अधिक संघन होने लगती है। कुछ ही समय में गैस का दबाव बढ़कर 50 बार तक पहुंच जाता है, जो कंप्रेशन प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण स्तर होता है। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है, गैस का दबाव बढ़कर 100 बार तक पहुंच जाता है और ये और अधिक संघन होने लगती है। आखिरकार गैस का दबाव बढ़कर 200 बार तक पहुंच जाता है और अब ये पूरी तरह कंप्रेस होकर सीएनजी में बदल जाती है। मशीन की तेज आवाज पूरे वातावरण में गूंजने लगती है, जिससे इसकी ताकत और दबाव का एहसास साफ होता है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, गैस सिकुड़ने लगती है और उसका आकार छोटा होता जाता है। अब ये गैस बहुत कम जगह घेरती है, जिससे इसे आसानी से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब इस कंप्रेस्ड गैस को भारत में इस्तेमाल होने वाले मजबूत सीएनजी सिलेंडरों में भरा जाता है, ताकि इसे सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सके। इस गैस को ले जाने के लिए खास हाई प्रेशर पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जो भारी दबाव को सुरक्षित तरीके से संभाल सकते हैं। गैस को सुरक्षित रखने के लिए सेफ्टी लॉक सिस्टम लगाया जाता है,
जो पाइप और सिलेंडर को पूरी तरह सील करके सुरक्षित बनाता है। गैस को सुरक्षित रखने के लिए तापमान को कंट्रोल किया जाता है ताकि दबाव और गर्मी दोनों संतुलित बने रहें। पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए इंजीनियर लगातार सिस्टम की निगरानी करते रहते हैं ताकि सब कुछ सही तरीके से चलता रहे। ये डिजिटल मीटर गैस के दबाव और प्रवाह को सटीक तरीके से मापता है, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सही नियंत्रण बना रहता है। अब इन सिलेंडरों को मजबूती से सील किया जाता है ताकि गैस पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी तरह का रिसाव न हो। अंत में हर सिलेंडर और पाइपलाइन का लीकेज टेस्ट किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं से भी गैस बाहर न निकले। अब ये पूरी तरह कंप्रेस होकर सीएनजी बन चुकी है और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए तैयार है। यहाँ सामान्य गैस और सीएनजी के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है, जहाँ एक फैलती है और दूसरी दबकर कम जगह में ज्यादा ऊर्जा रखती है। अब ये सीएनजी बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार है और सिलेंडरों में सुरक्षित रूप से भरकर आगे भेजी जाती है। वर्कर ट्रॉली के जरिए सीएनजी सिलेंडरों को ट्रक के पास लाते हैं, जहां इन्हें सावधानी से लोड किया जाता है। अब सीएनजी सिलेंडरों को ट्रक में लोड किया जाता है, जहां इन्हें सावधानी से एक के बाद एक जमाया जाता है। वर्कर सावधानी से सीएनजी सिलेंडरों को ट्रक में लोड करते हैं और हर सिलेंडर को मजबूत तरीके से सेट किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट पूरी तरह सुरक्षित रहे। ये बड़े बड़े कैस्केड सीएनजी सिलेंडर होते हैं जो ट्रकों पर लगे होते हैं और गैस को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कई ट्रक लाइन में खड़े हैं जिनमें सीएनजी कैस्केड सिलेंडर पूरी तरह भरे हुए हैं और ये ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार हैं। मिठाई से भरे हुए ये ट्रक अब रवाना होते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों तक गैस पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। सीएनजी से भरे ये ट्रक अब हाईवे पर लगातार आगे बढ़ते हैं और लंबी दूरी तय करके शहरों तक गैस पहुंचाते हैं। अब ये सीएनजी पूरे भारत में अलग अलग शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे हर जगह इसकी सप्लाई सुनिश्चित होती है। इसके अलावा पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए भी सीएनजी को एक जगह से दूसरी जगह तक लगातार पहुंचाया जाता है, जिससे सप्लाई बिना रुके चलती रहती है। अब सीएनजी से भरे ये ट्रक शहर में प्रवेश करते हैं, जहां से गैस अलग अलग स्टेशनों और इलाकों तक पहुंचाई जाती है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर सीएनजी को उतारा जाता है, जहां से इसे अलग अलग जगहों तक सप्लाई किया जाता है। यहाँ गैस के दबाव को नियंत्रित किया जाता है ताकि इसे सुरक्षित स्तर पर लाकर अलग अलग जगहों पर आसानी से भेजा जा सके। अंत में पूरी प्रणाली की सुरक्षा जांच की जाती है ताकि हर उपकरण और पाइपलाइन सुरक्षित रूप से काम कर रही हो। अब ये सीएनजी ट्रक शहर के सीएनजी स्टेशन पर पहुंचता है, जहां से इसे वाहनों तक पहुंचाया जाता है। अब ट्रक से सीएनजी सिलेंडरों को उतारा जाता है, जहां वर्कर इन्हें सावधानी से नीचे लाकर आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार करते हैं। अब इन सिलेंडरों को स्टोरेज टैंक से जोड़ा जाता है ताकि गैस को सुरक्षित तरीके से आगे सप्लाई किया जा सके। अब पंप सिस्टम पूरी तरह तैयार है, जहां से सीएनजी सीधे वाहनों में भरी जा सकती है। अब ये सीएनजी पूरी तरह उपयोग के लिए तैयार है और भारत में रोज लाखों वाहनों को चलाने में मदद करती है। ये एक सीएनजी पंप का दृश्य है, जहां वाहनों को साफ और सुरक्षित गैस भरी जाती है और रोज हजारों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सीएनजी पंप पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रहती है, जहां कई वाहन अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अब वाहन में सीएनजी भरने के लिए नोजल को सही तरीके से लगाया जाता है ताकि गैस सुरक्षित रूप से अंदर जा सके। जैसे ही गैस भरना शुरू होता है, मीटर तेजी से चलने लगता है और कुछ ही समय में टैंक पूरी तरह भर जाता है। सीएनजी भरने के बाद वाहन आसानी से चलने लगते हैं और इसकी साफ नीली लौ इसकी शुद्धता का संकेत देती है। सीएनजी से प्रदूषण कम होता है, हवा साफ रहती है और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाते हैं। यही है सीएनजी का पूरा सफर।